पूर्व सीएम कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने मेहरा डहरिया समाज के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह भी रहे उपस्थित। सिल्लवानी में आयोजित हुआ वीर बिरसा मुंडा जयंती का कार्यक्रम। सांसद नकुलनाथ ने जनजाति बंधुओं के साथ बजाए ढोल। जेल बगीचा में 7वें दिन भी जारी रही स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल। शासन प्रशासन ने दी कार्यवाही की चेतावनी। और रेलवे विभाग जुड़ा नियमित ट्रेनों के संचालन की तैयारी में। 17 नवंबर से शुरू होगी आमला छिंदवाड़ा पैसेंजर ट्रेन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने आज स्थानीय नरसिंहपुर रोड स्थित कुसमैली मंडी मार्ग पर नवनिर्मित मेहरा डहरिया समाज के भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे सहित समाज के सदस्य मौजूद थे। मेहरा डहरिया समाज के भवन लोकार्पण अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संबोधित करते हुए कहा, बहुत खुशी हुई यहां आकर। मैं जानता हूं भवन को लेकर आपका बहुत पुराना सपना था जो आज पूरा हुआ है। हम भारतवासी हैं, हम दिल जोड़ते हैं, संस्कृति जोड़ते हैं। बाबा साहब के सामने चुनौतियां थी कि कैसा संविधान बनाएं जिसमें देश की अनेकता और सभी धर्म एवं जाति जुड़कर रहे। आज इस भवन को बाबा साहब को समर्पित करते हैं। जागरूकता से ही समाज और हमारे छिंदवाड़ा का विकास होगा। विकास के लिए आपको भी आगे आना होगा। सरकार और केवल कुछ लोग मिलकर विकास नहीं कर सकते, सभी को जागरूकता का परिचय देना होगा। सांसद नकुलनाथ ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर सामाजिक बंधुओं को संबोधित करते हुए मेहरा डहरिया समाज को शुभकामनाएं और बधाइयां दी। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आके इस भवन का उद्घाटन करते हुए। मैं जानता हूं आपके बहुत दिनों का ये स्वप्न था कि हमारे समाज का एक भवन बने, सबका योगदान रहा और आज इस भवन में, आपके भवन में ये कार्यक्रम में भाग लेते हुए मैं सब समिति को, जिन्होंने बड़ी निष्ठा से काम किया, आपके नेताओं ने काम किया और आप सबको जिनका सहयोग रहा आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये भवन एक प्रतीक है डहरिया समाज में जागरूकता है और डहरिया समाज हमेशा हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा है। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। यही डहरिया समाज की संस्कृति है, जो देश की संस्कृति है। अभी हमने नमन किया बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को संविधान दिया। लोग कहते हैं हमारे देश को दिया, मैं कहते हैं उन्होंने विश्व को अपना ये संविधान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने चुनौती थी, कैसा संविधान बनाया जाए। एक ऐसे देश का संविधान जहां इतने धर्म है, इतनी जातियां हैं, ऐसा देश जो विश्व नहीं है, जहां इतनी भाषाएं हैं, इतने रस्म हैं, वो भी समर्पित करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। हम धीरे धीरे आगे बढ़े छिंदवाड़ा, आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। आपके सहयोग के लिए जो आपके समाज में जागरूकता है, आपके समाज में जो जागरूकता है, आज ये जागरूकता की आवश्यकता है। जागरूकता से ही हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा दृष्टिकोण, हमारे छिंदवाड़ा जिले का बहुत बड़ा हमारा डहरिया समाज है, जबलपुर होए, हमारा बैतूल होए, आप सबको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको भी लगन, अपने लगन से कैसे समाज सेवा में, आपको समाज सेवा से जुटे रहे, आप समाज सेवा से जुटे रहे, पर ये समाज सेवा ही हमारे जिले को आगे ले जाएगी। यही समाज सेवा हमारे छिंदवाड़ा जिले के भविष्य को सुरक्षित रखेगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
भवन में अवसर पर उपस्थित आपके संकट के आदरणीय कमलनाथ जी, विशेष अतिथि माननीय कमलनाथ जी, मंच से सभी सम्माननीय अतिथिगण, श्री शिवनारायण दहिया जी, आज बड़ा खुशी का अवसर है कि आजादी के 75 वर्ष बाद लहरा दहिया समाज को अपने भवन में आज कार्यक्रम करने का अवसर मिल रहा है। मैं आपको बहुत आपको शुभकामनाएं। वास्तव में लहरा दहिया समाज बड़ा जागृत समाज, मैं समझता हूँ कि समाज के भवन में सर्व समाज का यथायोग्य सहयोग इसमें रहा है और अभी बहुत सारे काम बाकी है, अभी काम आधा अधूरा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसे छिंदवाड़ा की जो कमेटी को आपने प्रथम पुरस्कार दिए, तो देश में और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा का भवन नंबर 1 हो, ये सारे समाज के लोग बनेंगे। प्रदेश सरकार, देश की सरकार और कमलनाथ जी और सारे हम लोग मिलके, यहाँ कोई जाति जिसके कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, सब समाज आगे बढ़े। हम सब चाहते हैं कि लहरा समाज जो है, तो बहुत बड़ी संख्या इनकी छिंदवाड़ा जिले के अंदर में बहुत बड़ी संख्या है। तो कमलनाथ के लिए बहुत बड़ा सहयोग आप लोगों की अभी हमारे साथ थोड़े थोड़े जुड़ रहे हैं। हमारा प्यार हम सब छोड़ लेंगे और इस तरफ सब मिलकर समाज का उत्थान हो, कल्याण हो। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 नवंबर की रात सिलेवानी ग्राम में आयोजित महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर बिरसा मुंडा जी की जयंती समारोह कार्यक्रम में जिले के सांसद नकुलनाथ भी शामिल हुए और जनजाति बंधुओं के साथ ढोल थाप पर आदिवासी नृत्य का आनंद लिया। इस अवसर पर पांडुना विधायक नीलेश उइके भी आदिवासियों के साथ नाचते गाते नजर आए। कार्यक्रम में सौसर विधायक विजय चौरे व जय सक्सेना भी उपस्थित थे। जेल बगीचे में न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी वेतन विसंगति सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज हड़ताल का 7वां दिन था, पर अभी तक इन स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशासन की ओर से कोई राहत नहीं प्रदान की गई। अभी तो ये अंगड़ाई है, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। ये एनडीसी संघ के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के एजेंट्स में हमारी मांगों के लिए हड़ताल रखी गई है, जिसमें आज का 7वां दिन है, जिसमें हमारी 12 सूत्री मांगे हैं एवं संविदा को नियमितीकरण के लिए भी रखा गया है और अनमोल ऐप के लिए, जो कि शासन ने जो अनमोल ऐप डाटा ऑपरेटर को देना था वो एनएम के ऊपर थोप दिया गया है। उसमें काफ़ी खामियां हैं और शासन उसको सुधार नहीं पाती और जो शासन सुधारने के अगेंस्ट में एनएम लोगों को ही जो 16,000 का शासन मध्य प्रदेश शासन द्वारा 16,000 वाला जो दे रही राशि उसको एनएम के द्वारा ही उनके सैलरी से काट देती है। ये शासन बहुत गलत करती है और आज हम लोग शासन के अगेंस्ट में जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है, जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। चाहे और ये आज के दौर में कोरोना काल में भी वैक्सीनेशन जो हम लोगों को समय से यानी 9 बजे से करवाना चाहिए, वो 7 बजे से लेके उसका कोई समय निर्धारण नहीं रहता है। 10-10,
बजे तक करवा लेते हैं। ये हम लोगों के कर्मचारी के ऊपर इसका बहुत प्रेशर होता है। इसमें हम लोगों का परिवार भी ये होता है और इसमें कई घटनाएं भी हो चुकी है। एएनएम दुर्घटना से ग्रस्त भी हो चुकी है। शासन उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देती है। ऐसी स्थिति में हम लोग मजबूरन में हमें हड़ताल करनी पड़ रही है। कोविड-19 नियंत्रण को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने इन दिनों एस्मा एक्ट लागू किया हुआ है। इस एक्ट के अंतर्गत अति आवश्यक सेवाओं में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि वे हड़ताल या फिर इस तरह की कोई भी गतिविधि ना करें जिसे शासकीय कार्य में बाधा माना जा सके, मगर अपनी वेतन विसंगतियों सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य कर्मचारी विगत कई दिनों से हड़ताल पर हैं। आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय छिंदवाड़ा से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि यदि स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी कार्य पर वापस नहीं लौटते हैं तो शासन इन पर एस्मा एक्ट के तहत कार्यवाही कर सकता है, जिसमें इनकी सेवाएं भी समाप्त की जा सकती हैं। देखिए, एस्मा एक्ट लागू है जिसमें मेडिकल सर्विसेज को डिनाई करना ये एक तरह से अपराध माना जाता है और ऐसा करने से उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है जो वैक्सीनेशन का है। कोविड वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। कोविड का दौर हम लोग देख चुके हैं कि काफ़ी बहुत विभत्स दृश्य दिखाई दिए उस समय, और उसको बचाने के लिए भारी प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। सभी अधिकारी कर्मचारी जो है इसमें लगे हुए हैं और हमारे स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारी अगर अनुपस्थित रहते हैं तो इसको विभाग जो है काफ़ी सीरियसली ले रहा है और वहाँ से जैसे निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि अगर कर्मचारी शीघ्र अगर काम पे अपने नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ में जो है एस्मा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें यहाँ तक कि इनकी सेवाएं भी समाप्त की जा सकती है और भी वैधानिक कार्रवाई जो भी जरूरी है वो की जा सकती है। कोई समय सीमा निर्धारित की गई है सर शासन के द्वारा? अभी शासन के द्वारा निर्धारित तो नहीं किया गया, लेकिन हमने पूर्व में उनको सूचना दे दी गई है। शायद एक आध दिन में शायद उसका कुछ आ जाएगा और ये केवल अपने ज़िले की नहीं और भी ज़िलों में भी इस तरह की समस्या है। लेकिन कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी कर्मचारी बराबर काम कर रहे हैं और वैक्सीनेशन जो है सुचारू रूप से चल रहा है। अगर नहीं आते हैं तो इनकी बर्खास्तगी तक भी इनकी कार्रवाई की जाए? हाँ, निश्चित रूप से कार्रवाई जैसा भी डिसीजन होगा शासन का की जा सकती है। रेलवे बोर्ड के फरमान के बाद रेलवे ने सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रीज को सिस्टम में बदलाव करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। अब 17 नवंबर से नियमित ट्रेनें चलने के आसार हैं। करीब 10,000 यात्रियों को किराए में छूट मिलने लगेगी। इसमें एमएसटी पास धारकों से लेकर बीमार, सीनियर सिटीजन शामिल हैं। वर्ष 2020 में कोरोना की दस्तक के बाद पहला लॉकडाउन लगने पर नियमित ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। बाद में रेलवे ने बारी बारी से जीरो लगाकर ट्रेनों को शुरू किया, लेकिन यह ट्रेनें स्पेशल श्रेणी के तहत चलाई जा रही थी, इसलिए किराया भी अधिक था। जनरल बोगी में भी आरक्षण कर यात्रियों को बैठना पड़ रहा था। प्लेटफॉर्म टिकटें भी महंगी कर दी गई थी। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद फिर से नियमित ट्रेनें चलाने का निर्णय रेलवे की ओर से लिया गया है। मध्य रेलवे नागपुर मंडल ने भी 20 महीने से ठिठकी पैसेंजर गाड़ियों को फिर से 17 नवंबर से चलाने का निर्णय लिया है। एक्सप्रेस ट्रेन नियमित रूप से शुरू हो रही हैं। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद पैसेंजर ट्रेनों का लॉकडाउन खत्म हो गया है। मध्य रेलवे नागपुर मंडल के तहत पैसेंजर ट्रेनों का लॉकडाउन खत्म किया गया है। ऐसे में अन्य ट्रेनों की तरह आमला छिंदवाड़ा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन शुरू हो जाएगी। आमला छिंदवाड़ा ट्रेन नंबर 01319 17 नवंबर से आमला से प्रतिदिन सुबह 8 बजे प्रस्थान कर उसी दिन 11:15 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेगी। ट्रेन 01320 भी 17 नवंबर से अगले आदेश तक छिंदवाड़ा से शाम 6:15 बजे चलकर रात 9:20 बजे आमला पहुंचेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 75वें जन्मदिन के मौके पर असंगठित कामगार कांग्रेस द्वारा माटी के शिल्पकारों का सम्मान समारोह 17 नवंबर को इंदिरा पथ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ है। वहीं कलाकारों द्वारा पूर्व सीएम कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ की सुंदर रंगोली बनाई गई है। हमारी भारतीय संस्कृति परंपराओं के मूल में भारत का कुंभकार समाज है, मूर्तिकार है, माटी निर्माण करता है। माननीय कमलनाथ जी के 75वें जन्म दिवस पर कामगार कांग्रेस की ओर से 17 नवंबर को जिले के माटी शिल्पकारों का
सम्मान समारोह इंदिरा पथ पर किया जा रहा है। इसकी तैयारियां यहाँ चल रही हैं। हमारे शिल्पकार बहुत बेहतरीन रंगोली डालकर माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की चित्र को उभार रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भगत हुई से कृष्ण वस्त्रालय वगैरह सारी साज सज्जा में लगे हुए। हमारा ये कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि ये जो माटी शिल्पकार है, जिन्होंने कोरोना के समय जब पूरे समाज में निराशा थी, तो उन्होंने अपने रंगों के जरिए उस निराशा को दूर किया, समाज को एक मुस्कुरा कर जीने का संदेश दिया। ये जो कुंभकार समाज है, जिसके सामने आज तमाम सारी समस्याएं हैं, आज उनके सामने मिट्टी का भी अभाव है। मिट्टी नहीं मिलती है, उन्हें मूर्तियां रखने के लिए जगह नहीं बची है। ये हमारे परंपराओं से जुड़ा हुआ कामगार समाज है। हम कामगार कांग्रेस की ओर से इन मूर्तिकारों का सम्मान करके माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की ओर से उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए वो एक हों और समाज को आगे ले जाने के लिए वो उसी उत्साह उमंग के साथ आगे बढ़े। माननीय कमलनाथ जी को पूरा माटी शिल्पकार समाज ने जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं और हम लोग उन्हें सम्मानित करके माननीय कमलनाथ जी की ओर से उनके हौसला अफजाई करेंगे, उन्हें आगे आने का संदेश देंगे। जय गुरुदेव इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर अपने स्कूल में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों को राहत पहुंचाने कदम उठाया है। स्कूल प्रबंधन ने शाला में अध्ययनरत अपने विद्यार्थियों को कुल स्कूल फीस में 25% का डिस्काउंट प्रदान करने की जानकारी दी। गौरतलब है कि कोरोना काल में भी जय गुरुदेव इंटरनेशनल स्कूल ने फीस में 50% की छूट देकर बच्चों व अभिभावकों को राहत प्रदान की थी। मैं जय गुरुदेव इंटरनेशनल स्कूल परतला छिंदवाड़ा से सूचना दे रही हूँ कि क्योंकि कोरोना चल रहा था लास्ट ईयर भी, पेरेंट्स बहुत परेशान थे, बच्चे परेशान थे। इसी परेशानी को देखकर हमारी समिति ने एक निर्णय लिया था कि हम 50% डिस्काउंट दें बच्चों की फीस में। ठीक उसी तरह हम इस साल और देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। इसीलिए हमने फिर से यह ऐसा निर्णय लिया है कि हम 25% तक का डिस्काउंट बच्चों की फीस में करें। यही मैं संदेश यहाँ से देना चाहती हूँ इस स्कूल के माध्यम से कि हमारे बच्चों की पढ़ाई रुके ना, वो आगे बढ़ते चले और किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या उनके पढ़ाई में ना आ सके। श्री विद्या मां आदिशक्ति पीताम्बर बगलामुखी श्री यंत्र मंदिर गोरैया में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सुंदरकांड पाठ किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी सुंदरकांड पाठ में अपनी सहभागिता दी। जिला चिकित्सालय की रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों ने अपने वेतन बढ़ाए जाने की मांग का ज्ञापन आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को सौंपा। इन कर्मचारियों का कहना है कि वे कई वर्षों से जिला चिकित्सालय में कार्य कर रहे हैं, पर उन्हें मात्र 6,200 रुपए वेतन दिया जाता है, जो कि बहुत कम है। इसलिए प्रशासन से कर्मचारियों ने मांग की है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। हम लोग जिला चिकित्सालय रोगी कल्याण से है। हम जो सब जिला चिकित्सालय में कार्यरत कर रहे हैं, साफ सफाई किचन में काम करते हैं, सभी काम कर रहे हैं, जिससे हमारी तनख्वाह 6,200 रुपये पर महीना 1,500 कुछ रुपये हफ्ता जो हमें मिलती है। हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने से हम माननीय कलेक्टर महोदय जी को आवेदन देने आए कि कृपया हमारी तनख्वाह बढ़ाए और हमारे तरफ कुछ ध्यान रखें, ताकि हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का पालन पोषण हो। बस। और मेरा नाम मनीष शर्मा है।
छिंदवाड़ा एनआईसी कक्ष में आज पशुपालन विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें भोपाल मुख्यालय से अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। समय पर नहीं दे पाया तो वो उसमें मिला के और हम वो कर देंगे सर। नहीं तो पूरी वसूली करिए ना उससे। 10 रुपए की क्या होती है? आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया उसके कागज से, आप तो बोलिए कि ये पूरा प्रोजेक्ट ही डिफेक्ट हो गया, आप तो पूरा पैसा दीजिए, अपना ये तामझाम उठा के ले जाइए यहाँ से। सर मैं नोटिस दे देता हूँ। आप नोटिस दीजिए, बोलिए मैं कलेक्टर जी से बात करके आराम से जारी करा रहा हूँ मैं। और बता दीजिए आप यहाँ उसको बता दीजिए उसको कि ऐसे नहीं चलेगा ये, कि जितना अपना फायदा लो अपना निकाल लो और बाद में छोड़ के दूर भाग जाओ। ये बताया नहीं है डायरेक्टरेट में आपने कभी है? ये सर अभी हुआ सर, उसकी तारीख थे सितंबर में देने की, अक्टूबर में बोला, फिर नवंबर तक ने दिए तो फिर उसको हटाया। करिए पूरी वसूली करिए उससे और बोलिए कि आपने उठा के ले जाओ। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय ACS महोदय हमारे संसदीय साहब जी उन्होंने बैठक ली। उसमें डायरेक्टर साहब से पूरे मध्य प्रदेश में मतलब उन्होंने निर्देश दिए। इसमें छिंदवाड़ा जिलों में जो अपने स्मॉल लोड पोल्ट्री जो अपने मुर्गियाँ बांटी हैं गरीब किसानों को, महिलाओं को, तो उसमें अपने लगभग 4.5 लाख अंडे हुए हैं और 18 लाख के बेचती हैं, तो उसकी उन्होंने प्रशंसा की। इसी प्रकार से CM हेल्पलाइन में भी अपना जो L4 था उसकी प्रशंसा की। उसके बाद विभागीय उन्होंने NEIP 2nd NEIP 3rd उसकी भी समीक्षा की। KCC किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाना है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। NADCP नेशनल एनुअल डिसीज कंट्रोल जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में चर्चा की। और जो सेक्स सीमन जो है सेक्स ऑर्डर सीमन, इसमें क्या होता है कि जो सीमन अपन अभी भोपाल से लेके आए हैं, अगर ऐसा पशुपालक जो मतलब गाय से मतलब फिर बच्चे ही चाहता है तो वो सीमन जो है उपलब्ध है अपने यहाँ, और उसको अच्छी गाय में जहाँ हेल्दी गाय उसमें डाल के केवल बच्ची पैदा होती है, वो 90% में गारंटी है। अगर 10% अगर मेल पैदा हो जाता है आप जो है तो उसमें उसी गाय में वो खाली एक्स्ट्रा रखेगा, दूसरी जो AI उसको फ्री करेंगे। वैसे इसका जो है 400 रुपये जो है SC ST वालों के लिए और 450 रुपये OBC जनरल वालों। तो गौशाला के ऊपर चर्चा की। यहाँ पे अपने जिले में जो है 31 गौशाला पिछले साल बन के कम्प्लीट हो गई है। 10 तहसील मुखेड़ के गोलानिया टेकड़ी के अंतर्गत कन्हार नदी पर प्रस्तावित बांध निर्माण को रोकने के लिए ग्रामवासी एक बार फिर आज जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए इस निर्माण कार्य को रोके जाने की मांग रखी। गौरतलब है कि इस निर्माण से 13 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, जिससे ग्रामवासी भयभीत हैं। मैं इस मामले को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुआ कि जैसे कि बांध बन रहा है गोलानिया का, उसको निरस्त करने के बाबत में, जिसमें 13 गांव प्रभावित हो रहे हैं और 13 गांव की पब्लिक बेघर हो रही है। इसलिए उसको ना बदले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पब्लिक अपनी जगह में अपनी स्थानीय तौर के ऊपर वो अपनी जगह में सही है, और नहीं तो वो बेघर हो जाएंगे। इसलिए मैं अपने बात ये रखा हूँ कि पब्लिक के बीच में क्या है कि जगह जमीन बच्चे बूढ़े परेशान हो रहे हैं और जमीन से ही लगाव है और जमीन से ही निर्भर है। वहाँ के लोग किसान हैं और किसान के हित में ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और बांध बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, मेरा यही मानना है। मेरा नाम है हनीफ खान, ग्राम पंचायत भवारी, बीजागोरा, तेकाड़ी, संगम, दीप, रैप, भुगड़ाना, धगड़िया, इतने लोगों के गांव है। ये 13 गांव प्रभावित होने जा रहा है, इसलिए ये बिल्कुल ना बंधे। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व CM कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने मेहरा डहरिया समाज के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह भी रहे उपस्थित। सिल्लेवानी में आयोजित हुआ वीर बिरसा मुंडा जयंती का कार्यक्रम। सांसद नकुलनाथ ने जनजाति बंधुओं के साथ बजाए ढोल।
जेल बगीचा में 7वें दिन भी जारी रही स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल, शासन प्रशासन ने दी कार्यवाही की चेतावनी। और रेलवे विभाग जुड़ा नियमित ट्रेनों के संचालन की तैयारी में। 17 नवंबर से शुरू होगी आमला छिंदवाड़ा पैसेंजर ट्रेन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।